नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का राजस्थान कोचिंग क्लासेज की तरफ से स्वागत है। आज अपन कंप्यूटर की जो सीरीज अपन चल रही है उसमें अगला नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। जैसे हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें से श्योर ही 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, वैसा ही टॉपिक आज हम आपके सामने लेके आए हैं जिसमें से आपके एग्जाम में से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं इस टॉपिक में से। जो टॉपिक आज अपन डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से आज अपन पूरा टॉपिक एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको तुरंत ही बता दिया जाएगा। और साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक देखो हमारे सामने है, वो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के भाग, यानी कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं, किस किस से मिलके हमारा कंप्यूटर बना हुआ होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखो नॉर्मली अपन बात करते हैं तो कंप्यूटर है, उसमें जैसे हमें पता है कि कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, ये तो होते हैं, ये तो हमारी डिवाइसेस होती हैं, कोई इनपुट का काम करती हैं, कोई आउटपुट का काम करते हैं, कोई प्रोसेसिंग का काम करती हैं। लेकिन मेनली जो पार्ट होते हैं वो होते हैं 2, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखो हार्डवेयर की अपन बात करें तो हार्डवेयर का मतलब क्या है, ऐसा कोई भाग जिसको अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मली टच कर सकते हैं, यानी जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे जितने अभी तक हमने पीछे की क्लासेज में बात करी, हमारा कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ, जितने भी डिवाइस हमने पढ़ी हैं, जितने भी डिवाइस हैं हमने पढ़ी हैं, वो सारी किसका पार्ट है, हार्डवेयर का पार्ट है। ठीक है, उसके आगे जितनी चीजें आती हैं हार्डवेयर के अलावा वो सारी कौन सी, हमारी सॉफ्टवेयर। ऐसे पार्ट जिनको अपन टच नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, वो पार्ट हमारे कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी ऐसे पार्ट होंगे जिनको अपन टच नहीं कर सकते लेकिन वो कंप्यूटर का पार्ट होते हैं। ठीक है, उन्हीं से अपन क्या करते हैं, काम करवाते हैं। तो देखो हार्डवेयर की सिर्फ हमें यहाँ पे डेफिनेशन पढ़नी है, कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं ये अब तक हमने बात कर ली है। पहले के पिछले वीडियोज में जितनी डिवाइसेज पढ़ी है वो सारी हमारी किसका पार्ट आती हैं, हार्डवेयर का पार्ट आती हैं। तो आज जो देखो मेन टॉपिक जो हमारा है वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें से जरूर 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चाहे वो हार्डवेयर के बारे में पूछ ले या इसके एग्जाम्पल पूछ ले। ठीक है, वहाँ पे आपको दे दिए जाएंगे 3 डिवाइसेज का नाम दे दिए जाएंगे, किसी सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया जाएगा, पूछ लेंगे इनमें से कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है या कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज अपन बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया कि ऐसे भाग जिनको अपन टच नहीं कर सकते। ये तो हुई नॉर्मल परिभाषा, जो आम परिभाषा है, जो अपन आम भाषा में बोलते हैं। लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, तो एक्चुअल डेफिनेशन देखो क्या होती है कि ये क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कुछ जो प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन, यानी कुछ जो निर्देश हैं, उन निर्देशों का क्या होता है कि समूह होता है, निर्देशों का समूह। सेट ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या निर्देशों का समूह, उसका अपन क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे अपन आम भाषा में बात करें, जैसे अभी मान लो अभी कोई बात करते हैं, जैसे शादी है, तो शादी एक पूरा क्या है, प्रोग्राम है। लेकिन उसमें क्या होती हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन ना, इस प्रोग्राम में ये काम होंगे, इस प्रोग्राम में ये काम होंगे, यानी एक पूरा प्रॉपर तरीके से सेट किया हुआ है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, देखो कहीं भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लगभग एक सी चीजें हैं। प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, लगभग एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो हमारा एक से ज्यादा प्रोग्राम का सेट भी हो सकता है सॉफ्टवेयर, और एक सिंगल प्रोग्राम का सेट भी हो सकता है, या सिंगल इंस्ट्रक्शन का सेट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे बहुत से निर्देश होंगे या एक निर्देश होगा, उनका जो समूह है उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये एक्चुअल परिभाषा होती है हमारे सॉफ्टवेयर की, कि ऐसा प्रोग्राम जो क्या होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिलके बना हुआ होता है, या बहुत से निर्देशों का एक समूह होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में डेफिनेशन। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हो। ठीक है, साथ साथ में लाइक और शेयर जरूर करते रहना। ठीक है, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि वो सब इसका क्या कर सके, लाभ उठा सके। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं सॉफ्टवेयर।
कि तो सॉफ्टवेयर की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है कि क्या होंगे, एक हमारे निर्देशों का समूह होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है कि सॉफ्टवेयर होते कौन कौन से हैं। तो देखो एक्चुअल में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे कौन सी होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हमारी बात करें तो हमारा शरीर कैसे काम करता है, मेन जो हमारा वो क्या, हमारा दिमाग है। ठीक है, तो उसको अपन बोल सकते हैं सिस्टम, कि वो सब चीज़ों को कंट्रोल है वही करता है। फिर हाथ अलग काम के लिए यूज करते हैं, पैर अपना अलग काम होता है, आंखों का अलग काम होता है, कानों का अलग काम होता है, यानी एक स्पेशल पर्पज के लिए अपन यूज कर रहे हैं। तो वो हमारे कौन से होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं या चलाते हैं या ऑपरेट, लिख लो, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो अलग अलग अपन फंक्शन है उनके लिए, अलग अलग हमारे पर्पज के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज लेते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले अपन बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, जो कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, वो हमारे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, उनको अपन बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये ऑपरेट कैसे करता है, तो देखो इसको ऑपरेट करने के लिए उसके पास अलग अलग इसके पार्ट होते हैं, वो सारे पार्ट मिलके क्या करते हैं, कंप्यूटर को हमारा ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहली जो चीज़ आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, वो आती है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरी जो चीज़ आती है वो आते हैं हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तीसरे आते हैं हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स, आगे तीसरे हमारे आएंगे डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर, और चौथे आते हैं ट्रांसलेटर्स। पहले पार्ट आएगा वो आएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, दूसरा पार्ट आएगा यूटिलिटी प्रोग्राम्स, तीसरा होता है डिवाइस ड्राइवर और चौथा होता है ट्रांसलेटर। ये चार हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग होते हैं जो मिलके हमारे कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑपरेट करने का काम करते हैं। अब सबका अलग अलग काम है, वो एक एक करके अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है, ये क्या करता है कि जैसे मान लो कि ये हमारा मॉनिटर है, ठीक है, और ये मॉनिटर से कनेक्ट है किससे, हमारे सीपीयू से, और इस सीपीयू से कनेक्ट है हमारा क्या, माउस और कीबोर्ड। हमने कनेक्ट कर दिया, वायर के द्वारा हमने कनेक्ट कर दिया और इनमें पावर ऑन कर दिया। हमने क्या किया, इनको सबको वायर लेके आए, एक एक करके वायर कनेक्ट कर दिया और हमने यहाँ पे पावर में सीपीयू का कनेक्ट कर दिया और हमारे मॉनिटर को कनेक्ट कर दिया, लाइट ऑन होगी। अब हमें सिस्टम को चलाना है, तो देखो सिस्टम चल गया। अब इस कीबोर्ड से आपको इनपुट देना है, कीबोर्ड से क्या करना है, इनपुट देना है, या माउस से कोई इनपुट देना है। तो यहाँ से हमें सीपीयू और कीबोर्ड के बीच में कम्युनिकेशन करवाना पड़ेगा कि डेटा यहाँ से यहाँ चला जाए और यहाँ से यहाँ आ जाए। तो ये काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी जितने भी हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, उन हार्डवेयर को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाने का जो काम होता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी हमारी जो डिवाइसेज हैं, डिवाइसेज को कम्युनिकेट करवाता है। जितनी भी डिवाइसेज होंगी उनको एक दूसरे से क्या करवाता, कम्युनिकेट करवाता। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कीबोर्ड से डेटा हमारे सीपीयू के पास नहीं जाएंगे, सीपीयू के पास नहीं जाएंगे तो वहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। ठीक है, पहला काम तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, डिवाइसेज को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाता है। दूसरा जो काम होता है वो होता है कि जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं, जो हमारे क्या स्पेशल पर्पज के लिए जो एप्लीकेशन प्रोग्राम अपन यूज ले रहे हैं, उनको चलने के लिए वो प्लेटफॉर्म भी अपने को चाहिए होगा।
कि भाई वो प्रोग्राम चलेंगे तो वो किस प्रकार से उनको किस चीज़ से कम्युनिकेट करवाना। भाई जैसे मान लो अपन बात करें कि अपन टाइपिंग करते हैं, ठीक है, टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज ले रहे हैं, तो टाइपिंग सॉफ्टवेयर में हमें पता है कीबोर्ड से हम टाइपिंग करेंगे, तो उस सॉफ्टवेयर को किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और उस कीबोर्ड को सीपीयू से कौन कम्युनिकेट करवा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मान लो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो, ठीक है, तो ना तो कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कीबोर्ड से चल रहा है वो भी काम नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाता है। प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। पहला काम क्या हो जाएगा, डिवाइसेज को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाएगा। दूसरा काम क्या होगा, जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको रन होने के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाता है। ये इतना काम होता है किसका, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके एग्जांपल आपने सुने भी होंगे, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, ठीक है। और इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे लाइनक्स होता है, यूनिक्स होता है, MS DOS होता है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। ये एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से आप एक बार देख लेना। मैं भी आपको अच्छे तरीके से इधर नीचे लिखवा देता हूँ इनको सबको। ये जिसको नोट करना फटाफट नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं, ठीक है। देखो इसके एग्जाम सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन आता है वो इसी में आता है। आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, आपसे या तो पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, या फिर पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के देखो, जो मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक तो होता है हमारा MS DOS। जो सबसे पहला हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन सा था, MS DOS। इसकी फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है हमारा MS विंडोज, जिसमें अलग अलग वर्जन आते हैं। विंडो XP आता है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, ठीक है। ये सारे MS विंडोज के अंदर ही आते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आगे आप लिख लेना, विंडो 10 है, विंडो 8 है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो होता है हमारा लाइनक्स। चौथा जो एग्जाम्पल होता है वो है हमारा यूनिक्स, और एक और होता है हमारा मैक OS, ठीक है। ये स्पेशली आप लिख लेना, जो एप्पल कंपनी है उसके जितने भी डिवाइस आते हैं, वो आपका आईफोन हो, चाहे आपका एप्पल का टैबलेट हो, या एप्पल का लैपटॉप हो, या एप्पल का कोई भी डिवाइस हो, उसमें एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम आता है आपका MS DOS। जैसे हमारा जो नॉर्मल अपन एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हैं, कोई भी स्मार्टफोन लेके आते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, एंड्रॉयड होता है। कोई भी स्मार्टफोन लेके आते हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, एंड्रॉयड होता है। लेकिन एप्पल के आप फ़ोन लेके आओगे, टैबलेट लेके आओगे, लैपटॉप लेके आओगे, उनमें एक ही आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, वो कौन सा होगा, मैक OS होगा, जिसको अपन बोलते हैं मैकेंटोस भी बोला जाता है या मैक OS बोला जाता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको अच्छे से आप नोट कर लो, याद कर लो, इनमें से जरूर से ही आपके क्वेश्चन आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से ही पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये बात होगी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट अपन चलते हैं, दूसरा जो टाइप मैंने बताया था वो हमारा कौन सा था, यूटिलिटी प्रोग्राम। तो देखो यूटिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई भी मशीन है या हम ही है, जैसे मान लो हम ही कुछ काम करते हैं, बहुत देर तक काम करें तो या तो अपन थक जाते हैं या कुछ ना कुछ हमारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपन क्या करते हैं, या तो रेस्ट लेते हैं, या कुछ बीमारी हो गई तो दवाई लेते हैं अपन। तो वैसे सिस्टम भी एक मशीन है, चलते चलते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो नॉर्मल जो समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में कुछ प्रोग्राम दिए हुए आते हैं, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम से बोलते हैं। जैसे मान लो चलता चलता सिस्टम हैंग हो जाता है, ठीक है, या फिर स्पीड स्लो हो गई है, ठीक है, या फिर वो अजीब तरीके से काम कर रहा है, अपन ओपन कुछ करते हैं, ओपन कुछ हो रहा था, इन चीज़ों को अपन दूर कहाँ से कर सकते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स में कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है
अब आप बोलोगे कि सर एंटीवायरस तो हमें बाहर से डलवाना पड़ता है, सिस्टम में आता ही नहीं है। तो एंटीवायरस सिस्टम में विंडो के साथ में दिया हुआ आता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। बस ये है कि हम यहाँ से जो विंडो परचेज करते हैं वो ओरिजिनल वर्जन नहीं होता है, इसलिए उसमें साथ में नहीं आता है, तो वो अपडेट नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ ओरिजिनल विंडो के साथ में आता है, सभी में है, लेकिन काम सिर्फ किस में करता है, जो ओरिजिनल विंडो अपन परचेज करते हैं। ठीक है, जिसके 7 से 8 हज़ार रुपये लगते हैं वो परचेज करेंगे, तभी उसमें एंटीवायरस जो अपडेटेड वर्जन आता है, उसके बाद में हमें बाहर से कोई एंटीवायरस डलवाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके साथ में एंटीवायरस आता है। ठीक है, तो वो किसका पार्ट है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स का। इसके अलावा डिस्क क्लीनअप आता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन आता है। ठीक है, ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स के ही एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो आती है वो आती है हमारा डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। तो देखो डिवाइस नाम सुना होगा, पहले के वीडियोज में हमने बात करी है, इनपुट डिवाइस, सीपीयू डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ड्राइवर, तो ड्राइवर का भी नाम हमने सुना है। ड्राइवर का मतलब क्या होता है, चलाने वाला। चलाने वाले का से मतलब कि वो इंसान जिसको उसके बारे में नॉलेज हो कि कैसे है गाड़ी में कौन सा गियर होता है, कौन सा ब्रेक होता है, कौन सा एक्सीलेटर होता है, और वो कैसे कैसे काम में करते हैं, जिसको इस चीज़ का नॉलेज है उसको अपन ड्राइवर बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी जितने भी अपने डिवाइसेज हैं, उन डिवाइसेज के बारे में जिनको पता हो कि ये डिवाइस है वो कैसे काम करती है, क्या क्या काम करती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स बोलते हैं। जैसे आपने अगर पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड आप खरीदते हो कभी भी, तो अगर आप 2 GB का पेन ड्राइव खरीदते हो तो उसमें आपको 1.72 GB के लगभग ही स्पेस मिलता है, बाकी का स्पेस नहीं मिलता है। जबकि हमने तो खरीदा कितना GB है, 2 GB, लेकिन हमें मिल कितना रहा है, 1.72 GB ही मिल रहा है। तो ये बाकी का स्पेस कहाँ गया। तो देखो इस बाकी के स्पेस में क्या होता है, उस पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड का ड्राइवर स्टोर रहता है, जो हमारे सीपीयू को जब भी अपन कनेक्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा जब भी आप पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड कनेक्ट करते हो तो इधर जो हमारे सिस्टम का राइट साइड वाले नीचे से एक छोटा सा एक मैसेज आता है कि योर डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली का एक मैसेज आता है। तो वो क्यों आता है कि जब भी आप लगाओगे इनको, तो जैसे आप लगाते ही जो ड्राइवर सिस्टम डिवाइस में है वो हमारे सीपीयू के पास से चला जाता है, यानी इंस्टॉल हो जाता है उसमें, और वो इंस्टॉल होगा तभी वो डिवाइस हमारे काम में करेगी। अगर वो ड्राइवर हमारा इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारी डिवाइस भी काम में नहीं करती है। कई बार देखा होगा वहाँ पे आपको क्रॉस का रेड कलर का क्रॉस आ जाता है, या जाता है डिवाइस ड्राइवर डज नॉट इंस्टॉल सक्सेसफुली, तो फिर वो डिवाइस हमारी ओपन नहीं होती है। तो वो तभी नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे हमारा ड्राइवर उसमें इंस्टॉल नहीं हो पाता सही तरीके से, और डिवाइस ड्राइवर जब इंस्टॉल होगा तभी वो हमारी डिवाइस से चलेगी। ठीक है, अब वो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होके उसकी इन्फॉर्मेशन किसके पास चलेगी, सीपीयू के पास। अब सीपीयू को पता चल जाएगा कि डिवाइस है वो कैसे काम में करती है, तो वो उन जो हमारा ड्राइवर इंस्ट्रक्शन देता रहता है उसके अकॉर्डिंग वो काम में करती रहती है वो डिवाइस। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली है, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं 1-2 बार के, कि ऐसी डिवाइस कौन सी होती है, या जो मैंने बताया कि जैसे कोई भी डिवाइस अपन लगाते हैं तो वो लगाते ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाए, ड्राइव इंस्टॉल हो जाए। ऐसी डिवाइसेज को बोलते हैं अपन प्लग एंड प्ले। ऐसी डिवाइसेज को अपन क्या बोलते हैं, प्लग एंड प्ले डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, यानी जैसे अपन प्लग करेंगे यानी लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली चल जाएंगी। उनको चलाने के मतलब उनको चलाने के लिए हमें उनका कोई डिवाइस ड्राइवर या कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस, इनके किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है क्या, नहीं पड़ती। जैसे आप कीबोर्ड लगाओगे चल जाएगा, माउस लगाओगे चल जाएगा, लेकिन आप प्रिंटर लगाओ, आप प्रिंटर कनेक्ट करो, तो प्रिंटर जैसे कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली नहीं चलता है। उसकी सीडी आती है या इंटरनेट से उसका ड्राइवर हमें पहले डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद में हमारा प्रिंटर क्या होता है, चलता है। तो उसको अपन प्लग एंड प्ले नहीं बोलते। प्लग एंड प्ले उसी डिवाइस को बोलेंगे जो लगाते ही ऑटोमेटिकली चल जाती है, यानी उनका डिवाइस ड्राइवर है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए। तो ये ध्यान में रखना, प्लग एंड प्ले, ये क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी प्लग एंड प्ले डिवाइस है, ऐसे पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सी प्लग एंड प्ले डिवाइस है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कीबोर्ड है,
माउस हुआ, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या प्रिंटर, तो प्रिंटर हमारे क्या होता है प्लग एंड प्ले डिवाइस नहीं होती है। ठीक है, सीधा सा ध्यान में रखो, जिसमें हमें अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़े वो प्लग एंड प्ले नहीं है, जिसमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे प्लग करेंगे वो प्ले हो जाएगी, वो हमारी होगी प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। ठीक है, तो अब डिवाइस ड्राइवर हैं, हर डिवाइस के साथ में आते हैं, कोई भी डिवाइस ऐसी नहीं है जो बिना ड्राइवर के चलेगी, ड्राइवर की रिक्वायरमेंट हमें होती है। ठीक है, चौथा जो पार्ट आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो आता है हमारा कौन सा, ट्रांसलेटर्स। तो जैसे हमने देखो कल भी बात करी थी और पहले भी बात करी है कि हम जो हमारा कंप्यूटर यूज में लेते हैं वो कौन सा होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, वो सिर्फ 0 और 1 समझता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझता है। ये हमने बात देखी है। ठीक है, पढ़ा है अच्छे से। अब कोई भी मैंने बताया था इनपुट हम देते हैं, टेक्स्ट भी देते हैं, नंबर भी देते हैं, सिंबल भी देते हैं और कोई भी इमेज भी देते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो कुछ भी अपन इनपुट करवाते हैं सिस्टम में, तो सारी चीज़ें इनपुट करवाते हैं। ठीक है, लेकिन वो सीपीयू के पास किस फॉर्मेट में आती हैं, 0 और 1 के रूप में, और सीपीयू इसी पे प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट भी इसी के रूप में आता है, लेकिन हमें किस में दिखता है, टेक्स्ट, नंबर, सिंबल, इमेज, ऑडियो वीडियो, इनके रूप में हमें दिखाई वहाँ पे देता है। तो यहाँ पे देखो इस डिजिट से, इसमें 0-1 से हमारे नॉर्मल जो लैंग्वेज है, हमारे टेक्स्ट, नंबर, सिंबल, इमेज, इसमें, और वापस इससे 0-1 में कन्वर्ट जो हो रहा है, वो कन्वर्जन कर कौन रहा है, तो वो कन्वर्जन कौन करते हैं, हमारे ट्रांसलेटर करते हैं। जैसे देखो सीधी सी भाषा में अपन समझे तो देखो लैंग्वेज होती हैं कुछ, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है मिडिल लेवल और एक होती है लो लेवल। ठीक है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, दूसरी मिडिल लेवल होती है, तीसरी क्या होती है, लो लेवल होती है। ठीक है, हाई लेवल है जो हम बोलते हैं, हिंदी हो गई, मारवाड़ी है, अंग्रेजी है, पंजाबी है, जो भी बोलते हैं वो सारी लैंग्वेज कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको सिर्फ अपन इंसान समझ सकते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो हम भी समझ सकते हैं और कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत समझ सकता है, यानी ऐसे उस लैंग्वेज में ऐसे इंस्ट्रक्शन आते हैं जो हम भी समझ सकते हैं और कंप्यूटर भी समझ सकता है। लो लेवल लैंग्वेज है वो ऐसी लैंग्वेज आती है जिनको सिर्फ मशीन समझ सकती है, हम नहीं समझ सकते, इसलिए इसको मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसको मशीन लेवल भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये लिख दिया 0-1 0-1 1 0-1 1 0 0 0 1, अब कोई बता सकते हो ये क्या है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे वो तुरंत समझ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज। तो इस हाई लेवल से इस लो लेवल में और इस लो लेवल से हाई लेवल में जो ट्रांसलेशन का काम होता है वो कौन करते हैं, हमारे ट्रांसलेटर करते हैं। दो होते हैं, एक होता है हमारा इंटरप्रीटर, प्रिंटर नहीं है, इंटरप्रीटर है। ठीक है, और ठीक है, एक तो इंटरप्रीटर हो गया, एक होता है हमारा इंटरप्रीटर होता है। ठीक है, और एक हमारा होता है कंसोलर। ठीक है, इंटरप्रीटर और कंसोलर, इसका एक नाम और है वो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, नेक्स्ट क्लास में आपको अपडेट ये करवा दूंगा। ठीक है, इसका एक नाम और है जो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, अभी नेक्स्ट क्लास में अपन अपडेट कर लेंगे। ठीक है, एक इंटरप्रीटर हो गया और एक इसका दूसरा नाम क्या है, कंसोलर। ये दोनों ट्रांसलेटर होते हैं जो क्या करते हैं, हाई लेवल को लो लेवल में, लो लेवल को हाई लेवल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए किसके, सिस्टम में सॉफ्टवेयर की, ये चारों मिलके। अब देखो इन चारों की करने की वर्किंग हमने देखी कौन सा क्या क्या काम करते हैं, अगर इनमें 4 में एक भी नहीं हुआ तो हमारा सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा। मान लो डिवाइस ड्राइवर नहीं है तो कोई डिवाइस काम नहीं करेगी, डिवाइस काम नहीं करेगी तो सिस्टम वहाँ पे कोई काम अपन नहीं कर सकते। ट्रांसलेटर नहीं है तो इनपुट आउटपुट नहीं होगा। अगर यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं तो प्रॉब्लम आ गई तो उसका सॉल्यूशन कौन करेगा, सॉल्यूशन नहीं होगा तो सिस्टम वैसे खराब हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो डिवाइसेज में कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो चारों हमारे वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। और ये जब भी आप अपन विंडो लेके आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आते हैं, उसमें साथ में सारी चीज़ें दी हुई आती हैं। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हो गए हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर के। दूसरा मैंने बताया था आपको क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बताए थे अपन स्पेशल पर्पज के लिए यूज में लेते हैं, स्पेशल पर्पज के रूप में के लिए अपन इसको काम में लेते हैं। जैसे आपका
टाइपिंग है, टेली है, ठीक है, आपका MS पेंट है, पेंटिंग वगैरह करने के लिए, MS एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये सारे हमारे क्या हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो देखो ये छोटा सा टॉपिक था आज हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, लेकिन इस इतने से टॉपिक में से भी बहुत बार या लगभग एग्जाम में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से एक बार और समझ लेना, दोबारा से वीडियो प्ले रन कर लेना अगर समझ में नहीं आए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।